दोज, इट्स, इट्स, ही। इन सभी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि किस कंडीशन में हमें किसका यूज करना होता है या इन सभी में क्या अंतर है। तो आज की क्लास में इसी का जोड़ तोड़ लेकर हम आए हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो आज की क्लास में हम इसको इतने बेहतरीन तरीके से समझने जा रहे हैं कि जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो 7 जन्मों के लिए भाग जाएंगे। यहां पर हम समझ ही नहीं बल्कि किसी को समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज चैनल को इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो जन्मदिन है वो फरवरी में है और हम चाहते हैं कि जन्मदिन पर हमें आप एक छोटा सा तोहफा दें। हमारी फैमिली बहुत जल्दी 100K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है और उसमें आपका सपोर्ट चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और बहुत जल्दी हम लोग अपनी 100K की फैमिली कंप्लीट कर लें। ये बरसों का सपना हमारा पूरा हो सके। आई होप कि आप लोग करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वो आप करते रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोस को समझते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ देखते हैं। तो देखिए दिस, दैट, दीज, दोज। यहां पर हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कब सिंगुलर वर्ब लगाएं, कब क्या यूज करें। तो देखिए इनका हम यूज कहां पर करते हैं। जो हमारा दिस होता है इसका मतलब होता है यह या इस, ठीक, या इन भी होता है किसी सेंटेंस में, वह या उसके लिए दैट लगाते हैं, ये या ये सब के लिए हम दीज लगाते हैं, वे या वे सब, वे या वे सब के लिए हम दोस का यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो देखिए जो दिस है, पहले ये है क्या, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दोस, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप कहिएगा दिस, दैट, दीज, दोस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कैसे दोनों हो सकते हैं? ये दोनों हमारे हैं। अगर इन्हें किसी सेंटेंस में पर्टिकुलर हम यूज कर दें तो वहां पर या तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ कोई पूछेगा तो ये दोनों हैं, ठीक है, बस इनके यूज अलग अलग हैं। तो देखिए दिस जो है ये सिंगुलर है, दैट जो है ये भी सिंगुलर है, दिस जो है वो प्लुरल है, दोस जो है वो प्लुरल है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। दिस का प्लुरल क्या होता है, दीज होता है। दैट का प्लुरल क्या होता है, दोस होता है। दोस का सिंगुलर क्या होता है, दैट होता है। दीज का सिंगुलर क्या होता है, दिस होता है। समझ में आया? दिस का प्लुरल दीज, दीज का सिंगुलर दिस, दैट का प्लुरल दोस, दोस का सिंगुलर दैट। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए ये अकेले भी आ सकते हैं, इनके साथ में कोई नाउन भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि दीज और दोज के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लुरल का होगा। कैसा होगा बच्चों? प्लुरल का होगा। और उसकी क्या खासियत होगी? वो अपने साथ हमेशा प्लुरल की हेल्पिंग वर्ब लेगा। किसकी लेगा? प्लुरल की लेगा। और जो दिस, दैट है इसके साथ हमेशा सिंगुलर का नाउन आएगा और सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ हमें यूज करनी होगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं इनका हम यूज कहां पर करते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर हमारे नजदीक है, हमारे टच में है, हमारे पहुंच में है, जहां तक हमारा पहुंच सकता है हाथ, तो अगर वो एक है, सिंगल है,
तो दिस का यूज करते हैं। अगर वही एक ही सिर्फ एक है, वो दूर है, पहुंच से बाहर है, तो हम दैट का यूज करेंगे। अगर वही चीज हमारे पास में है, हमारे पहुंच में है और एक से ज्यादा है, 2 है, 4 है, 6 है, तो वहां पर हम दीज का यूज करेंगे। वही सारी चीज हमसे दूर रख दी जाए थोड़ी पर और हम उसको क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो दोस बोलेंगे। जो दिस और दीज होता है ये निकटतम चीजों को बताता है, और जो दैट और दोज होता है वो दूरस्थ चीजों को बताता है, दूर वाली चीजों को बताता है। हमारे पास में है दिस इज अ पेन, नॉट दैट, एक है। मान लीजिए ये भी है, 2 हो गई, तो क्या बोलेंगे, दीज बोलेंगे। यही दूर है, हमारे हाथ में ही, अब रख नहीं सकते, दूर है, हम बोलेंगे दैट इज अ पेन। अगर वही 2 पेन है, दूर है, तो क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स, दोज का यूज करेंगे। दैट और दोज का यूज दूर के लिए होता है, दिस और दीज का यूज पास के लिए होता है। दिस के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और दैट के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कोई दूर है तो दैट इज फैन, पास में है दिस इज फैन, 2-4 पंखे वहां पर हैं तो दीज आर फैंस, यानी पास में है दीज आर फैंस बोलेंगे, दूर है वहीं पर तो बोलेंगे दोज आर फैंस। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमने आपको एक बात यहां पर बताई कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं, और यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो मैम अंतर क्या है, कैसे समझेंगे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो देखिए, जब इनके साथ ये अकेले होंगे, ये अकेले होंगे, तो ये क्या होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। जब इनके साथ में कोई नाउन लगा होगा, ठीक है, दिस पेन, दैट बॉय, तो ये हमारे क्या होंगे, होगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जब इनके साथ में कोई नाउन लगा होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और जब कोई नाउन नहीं लगा होगा, अकेले होंगे, तो वहां पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। एग्जांपल के थ्रू समझिए, हमने बोला दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, यह अकेले है, बताओ ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन? प्रोनाउन है मैम। यहां पर देखिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है, इसी को हम बोल दें दिस पेन इज माइन। अब बताइए यहां पर दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 100% गलत होगा आपका। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि साथ में क्या आया है, नाउन आया है, पेन आया हुआ है, यह पेन मेरी है, लेकिन दोनों कंडीशन में सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इस दिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दोज, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। लेकिन किसी ने आपको किसी की तरफ इंडिकेट करते हुए पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, उसने आपसे पूछा ये क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बोलें कि दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। वो किसी की ओर इशारा करके आपसे पूछेगा, आपके हाथ में कुछ है, आपका पार्सल आया हुआ है, तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप बोलेंगे दिस इज शूज, दिस इज स्वीट, जो भी होगा वो बोलेंगे। वहां ये रिप्लाई आप नहीं दे सकते दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, वहां पर ये गलत होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी की ओर इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए कोई आपसे पूछता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो आपको वो बताना है कि वो चीज आपकी क्या है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? चलिए सभी के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने बोला दिस गर्ल इज नॉट गुड एट इंग्लिश, यह लड़की इंग्लिश में अच्छी नहीं है। तो हमने क्या बोला, यह लड़की, देखिए गर्ल आया है और इज आया है। अब यहीं पर हमें बनाना हो, बोले ये लड़कियां, तो लड़कियां बहुत सारी हो गई, तो क्या होगा, दीज गर्ल्स आर नॉट, आगे का सेम हो जाएगा। अब देखिए दीज लगाएंगे तो गर्ल्स आएगा और आर लगाएगा, आर यूज करेंगे। दिस है तो गर्ल और इज यूज होगा। वैसे ही हम बोले किसी भी चीज के लिए, जैसे दैट इज माई रूम, वह मेरा कमरा है, तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, दैट यूज किया हुआ है, क्योंकि एक कमरे की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसे बहुत सारे बोलना हो तो हम बोलेंगे दोज रूम्स आर वेरी डर्टी,
ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे, दोज रूम्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा प्लूरल नाउन आया है, रूम्स बहुत सारे हैं और आर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। आई होप कि ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए और चीजें हम देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेने का आपको फुल मौका देंगे, पूरा टाइम देंगे। दिस, दैट, दिस और दोज। अब यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है, वह के लिए ही लिखते हैं, वह के लिए दैट लिखते हैं, वह के लिए सी लिखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसका भी ले लीजिए। चलिए देखते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखते हैं हम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, दैट मीन्स वह। तो किस वह के लिए हम क्या यूज करें? ठीक, ये मुद्दा बहुत डाउटफुल होता है, वह के लिए ही लगाएं, सी लगाएं, दैट लगाएं। चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये जो ही और सी है ये हमेशा सिर्फ पर्सन के लिए यूज होते हैं, व्यक्ति के, और जो ये है ये आपके थिंग प्लस पर्सन दोनों के लिए यूज होते हैं। ठीक, अब इसका क्या माजरा है समझते हैं। ही और सी हमेशा व्यक्ति के लिए आएंगे और अकेले आएंगे, सिर्फ वह अकेले आएगा, वह आ रहा है, वह आ रही है। तो जब वह सिंगुलर हो, एक हो, यानी इसके बाद कोई नाउन वगैरह ना हो, व्यक्ति के लिए आ रहा हो और कोई मेल हो, तो ही लगा देना खुशी खुशी। अगर वह एक व्यक्ति के लिए आया है, अकेले है, और ये किसी फीमेल के लिए आया है, तो सी लगा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह बोल रहा है, तो ही इज स्पीकिंग। ठीक है, वह यहां पर, ये वह जो हिंदी का है ये अकेले आएगा। यहीं पर हमने बोला वह बोल रही है, तो सी लगा देंगे, सी इज स्पीकिंग। क्लियर? लेकिन एक छोटी सी बात और समझिएगा, अब अगर थिंग की बात करें तो इसमें कोई अंतर ही नहीं है। जब वह शब्द किसी वस्तु के लिए आए, ऑब्जेक्ट के लिए आए, तो ही सी तो होगा नहीं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा जब वस्तु के लिए होगा। जैसे वह मेरा कमरा है, दैट इज माई रूम लगाएंगे, वह मेरी घड़ी है, दैट इज माई वॉच लगाएंगे। यहां तो डाउट ही नहीं होगा कि ही सी होगा, क्योंकि ही सी तो वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए होता ही नहीं है। जैसे हमने बोला वह मेरा खेत है, दैट इज माई फील्ड, वह मेरी कार है, दैट इज माई कार, वह मेरी स्कूटी है, दैट इज माई स्कूटी, आप बोल देंगे। क्लियर? यहां तो डाउट नहीं होगा। डाउट यहां पर होता है कि वह के लिए जब ये पर्सन के लिए आएगा तो क्या करेंगे, दैट। तो देखिए, वह व्यक्ति के लिए तब आएगा जब इस वह के बाद में कुछ ना कुछ आया होगा, और जो नाउन यहां पर आया होगा उसको ये इंडिकेट कर रहा होगा, इशारा कर रहा होगा, वह लड़का, वह लड़की, यह चैनल, इस तरीके से इशारा कर रहा होगा। तब वहां पर हम क्या, ना तो ही लिखेंगे ना तो सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, हम दैट का यूज कर देंगे। चलिए समझते हैं। जैसे हमने बोला वह लड़का मेरा भाई है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट बॉय इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। क्लियर? समझ में आया? हमने बोला वह, अब साथ में भी आ सकता है, वस्तु के लिए तो आ ही सकता है, साथ में भी आ सकता है। जैसे हमने बोला वह लड़की, वह लड़की अच्छी अंग्रेजी बोलती है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, दैट गर्ल, दैट गर्ल। अब ही गर्ल या सी गर्ल आप नहीं बोल सकते हैं। आई होप कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट हम अपना डाउट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमको डाउट कहां कहां पर होता है। हमने आपका क्लियर कर दिया, दिस, दैट भी कर दिया, दिस भी कर दिया, दोज भी कर दिया, ही भी कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इट, इट्स और इट्स में। ये देखिए तीन तरीके से इट्स आपके सामने आता है। सॉरी, यहां दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लग गया है, यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये नहीं होगा, आपको हम बताते हैं। जैसे इट, एक आपको इट्स ऐसे मिलेगा और एक इट्स आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, दोनों को इट्स ही हम देखेंगे। तो इनका यूज हम कहां पर करते हैं, इनका अंतर क्या होता है। तो आपको पता है इट्स सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस इट्स होता है। ठीक है, इट्स होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन केस भी कुछ नहीं होता है। आप समझते हैं, जैसे आई, मी, माई होता है, आई, मी,
माई होता है, वैसे ही इट सब्जेक्टिव केस है आई के जैसे, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, इट ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव केस माई होता है तो इट का पजेसिव एडजेक्टिव केस इट्स होता है। जब बिना कॉमा के इट्स लिखा होगा तो ये इट का पजेसिव एडजेक्टिव केस होगा, जिसकी हिंदी अपना अपनी अपने निकल सकती है या फिर कुछ और निकल सकती है। जैसे हमने बोला कि हर चीज की अपनी एक सीमा होती है, तो अपनी आ रहा है, तो हमने बोला कि एवरीथिंग हैज इट्स, क्या बोलेंगे, इट्स का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, ये वाला इट्स यूज करेंगे, क्योंकि थिंग के लिए आया है और चीज के लिए हम इट यूज करते हैं, या यहाँ पर नॉन लिविंग चीजों के लिए आया है एवरीथिंग, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, इट्स लगाया हुआ है। अगर आप ये वाला इट्स लगा देंगे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एवरीथिंग हैज इट्स लिमिटेशन, ठीक है, आगे आप जो भी है वो लिख देंगे, तो ये इट्स होता है। जबकि ये जो इट्स होता है जिसके साथ में अपोस्ट्रोफी लगा होता है, ये वाला, इस इट का मतलब होता है इट इज, या फिर इट वॉज, या फिर इट हैज, जिसे आप कहते हैं एब्रिविएशन फॉर्म। जब सब्जेक्ट के साथ हम जोड़कर लिख देते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो जब आपके सामने ये ऐसा इट्स लिखा हो तो इट मीन्स इट इज, या इट वॉज, या इट हैज निकलेगा। इन तीन में से कोई एक हो सकता है। जैसे हमने बोला ये इट्स रेनिंग, ठीक, तो इस इट्स का मतलब निकलेगा इट इज, या इट वॉज, या इट हैज। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट वॉज रेनिंग लेंगे तो बारिश हो रही थी। अब इट हैज रेनिंग नहीं ले सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो वर्ब थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जबकि हमारा क्या है, आईएनजी फॉर्म है। तो इसका मतलब या तो इट इज हो सकता है या इट वॉज हो सकता है। ये कंफर्म कोई नहीं कर सकता है कि ये इट इज है या इट वॉज है। क्यों, क्योंकि यहां पर वॉज भी ले सकते हैं, इज भी ले सकते हैं, दोनों के लास्ट में हमारा क्या आता है, एस आता है। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, कोई डाउट नहीं होगा, और ऐसी क्लासेस भी आज तक आपको नहीं मिली होगी जितने बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि जो भी आज तक आपका डाउट रहा होगा वो हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट पढ़िए, लिखिएगा, ताकि पढ़ करके दिल खुश हो जाए। और अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नाच गाना इधर उधर करता है तो दुनिया लाइक करती है, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। हमें अच्छाई से, अपनी मेहनत से ही अपना नाम रोशन करना है और आगे बढ़ना है। तो आप किसका सपोर्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल नए वीडियो में, नई क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।